यूसीसी लागू होते ही देश के प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा करने का किया फैसला। क्या फिर होगा कोई बड़ा ऐलान? उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। यूसीसी उत्तराखंड 2024 को लागू करने वाले पोर्टल का शुभारंभ भी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और इसी की जानकारी देते हुए सीएम धामी ने एक्स अकाउंट पर लिखा, समानता और समरसता के नए युग का आरंभ। मां गंगा की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड से समानता की अविरल धारा प्रवाहित हो चुकी है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। यूसीसी का मतलब साफ है, किसी भी नागरिक के लिए एक ही कानून लागू होगा, चाहे उनका धर्म, जाति या जेंडर कुछ भी हो। एक तरफ प्रदेश में यूसीसी लागू हुआ, चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ खबर आई कि लागू होने के कुछ ही घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड जाने का फैसला किया है। जी हाँ, खबर है कि पीएम मोदी मंगलवार शाम तक उत्तराखंड पहुंचेंगे और बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी शाम 6 बजे उत्तराखंड के देहरादून पहुंचेंगे। दरअसल वो देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे और इसकी जानकारी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर खुद दी। उन्होंने लिखा, कल का दिन ओडिशा के विकास और देश की खेल प्रतिभाओं को समर्पित रहेगा। भुवनेश्वर में सुबह करीब 11 बजे निवेश से जुड़े उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में हिस्सा लूंगा। वहीं शाम करीब 6 बजे देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। पीएम मोदी के आगमन को लेकर उत्तराखंड भी पूरी तरह से तैयार है। खुद सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तराखंड है तैयार। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में हमारे राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हो रहा है, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि बनने का हमारा संकल्प निश्चित रूप से शिखर तक पहुंचेगा। आइए हम सभी इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने का संकल्प लें। सीएम धामी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। नमस्कार प्रिय प्रदेशवासियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर खेल के क्षेत्र में यह आयोजन हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए हम सभी प्रदेशवासियों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठा सके और राष्ट्रीय खेलों की सफलता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। 38वें राष्ट्रीय खेलों का यह भव्य आयोजन हमारे राज्य के लिए खेल के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने का अवसर है। यह आयोजन हमारे युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के साथ साथ उनमें प्रतिस्पर्धा, सहयोग और सामूहिक भावना को प्रोत्साहित करेगा। मैं समस्त प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप सभी इस आयोजन में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करें और हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर इस आयोजन को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। धन्यवाद। और चलिए अब यूसीसी को भी आसान शब्दों में आपको समझा देते हैं। इसका मतलब है शादी अब केवल उन्हीं पक्षों के बीच होगी जिनमें से कोई भी पहले से शादीशुदा ना हो। पुरुष की न्यूनतम आयु 21 साल और महिला की 18 साल होनी चाहिए। संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में सभी धर्मों के लिए एक जैसे नियम होंगे। अधिनियम के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। नई शादी को 60 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। वसीयत और उत्तराधिकार से जुड़े विवादों का निपटारा एक समान कानून के तहत होगा। यूसीसी वैसे तो हर उत्तराखंड वासी के लिए है, लेकिन कुछ खास श्रेणी जैसे अनुसूचित जनजाति और संरक्षित समुदायों को इसमें छूट दी गई है। बहरहाल उत्तराखंड में जिस तरीके से यूसीसी लागू हुआ उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, और उसके बाद अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे और बड़ा ऐलान करेंगे, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर